हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं राजेश्वर ताराम, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे साथ इस ऑनलाइन सभा में सहभागी होने के लिए। ये समय मेरे प्रियो बहुत महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5 अध्याय में, वहां पर लिखा हुआ है क्योंकि दिन बुरे हैं। दिस टाइम वेरी डिफिकल्ट। हमारे लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर को हमें खोजना है, परमेश्वर को हमें ढूंढना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आज जैसे परमेश्वर ने वचन से बातचीत किया, आज रविवार की सभा में परमेश्वर ने एक अद्भुत तरह से बातचीत की। जब हम विश्वास में आते हैं, एक अलग स्तर होता है। उसके बाद परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें ठीक करता है, अलाइनमेंट हमारा सही करता है। उसके बाद परमेश्वर हमें असाइनमेंट देता है, एक नई दिशा हमें देता है, हमें कुछ कार्य करने के लिए हमें देता है, हमें उद्देश्य हमें देता है कि हम उन कामों को कर सके जो परमेश्वर हमें देता है, उसकी महिमा हम कर सके। आज हमें सोचना है हम कौन से स्तर में हैं, किस जगह पर हम हैं। हमारा विश्वास का जो जीवन है वो कौन से स्तर पे है। ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम लोग बंद हैं, लेकिन यिर्मयाह की किताब उस 33 अध्याय में वहाँ पर लिखे, वहाँ पर पढ़ें तो हमें पता चलता है यिर्मयाह भी ऐसी परिस्थिति में भी रहा। वहाँ पर लिखा है पसारे में बंद था यिर्मयाह, पसारे के आंगन में बंद था यिर्मयाह। परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, परमेश्वर की आवाज को उसने जब सुना, परमेश्वर की आवाज क्या थी? परमेश्वर की आवाज थी वहां पर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे अद्भुत बात, जो कठिन बात है, जिसे तू समझता नहीं है, वो समझा, मैं उसे समझा। तभी हमारे देश को चंगा करेगा। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, उसके चरणों पर बैठने की जरूरत है, उसके संगति में रहने की जरूरत है। हमें संसार की ओर देखने की जरूरत नहीं है, समस्याओं की ओर देखने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियों की ओर देखने की जरूरत नहीं है। मृत्यु के भय जो पूरे संसार में छाया हुआ है, उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन की ओर देखने की जरूरत है, परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है, उसके चरणों पर बैठने की जरूरत है। जैसे कि हम अपने जगह पर, अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, बंद हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, क्यों ना हम खोजें उसकी उपस्थिति को, क्यों ना हम खोजें उसकी आवाज को, उसके चरणों को। Oh, thank you, Jesus. परमेश्वर इन दिनों हमें कुछ सिखाना चाहता है, नया हमारे जीवन में कुछ बदलना चाहता है। इस समय का हम सदुपयोग करें, इस समय को हम समझें। ये अंत का दिन है मेरे प्रिय, ये अंतिम दिन है मेरे प्रिय, जिस दिन में हम लोग चल रहे हैं। मैं सभी लोगों से, आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल अध्ययन और वचन को पढ़ने में बिताएं, परमेश्वर को खोजने में बिताएं।
परमेश्वर के साथ संगति करने में बिताओ। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में इसी तरह से 24 का 24 में इसी तरह से लिखा हुआ है। वहां पर कई तरह के झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, कई चिन्ह चमत्कार करेंगे, कई तरह की बातों को बताएंगे। वहां पर 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे परिस्थितियां भी आएंगी, महामारी आएंगे, देश देश में लड़ाइयां होंगी, कई सारी बातों को वहां पर दर्शाया गया है। लेकिन अगर आप और मैं प्रभु के साथ जीवन को अगर जिएंगे, परमेश्वर के साथ अगर संगति हम करेंगे, हम कभी भी भरमाए नहीं जाएंगे। हम देखेंगे उसकी उपस्थिति को, हम पहचानेंगे अपने परमेश्वर, उसके शब्दों को पहचानेंगे। हम समझेंगे उसे, उसकी आज्ञाओं को हम पहचानेंगे। उसका वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे भेड़ मुझे पहचानते हैं, मेरे शब्द को पहचानते हैं। हम समझेंगे उसको, इस अंतिम दिन में उससे समझने पाएंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे। कोई मनुष्य बोले उसके द्वारा चलने की जरूरत, बल्कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है हमसे व्यक्तिगत तौर पर, इसे हम समझने पाएंगे। हालेलुया। आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, हो कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ नया होगा इसके द्वारा, परमेश्वर हमसे कुछ नया करने वाला है, हम उसकी उपस्थिति में रचने वाले हैं। Oh, thank you, Lord. यूहन्ना 1 अध्याय का 3 पद, दूसरा तीसरा पद कहता है, वहां पर लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। एवरीथिंग एग्जिस्ट बाय हिम, everything exists from him. Yes Lord, सब कुछ हमारे लिए, हम में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हम कहाँ जाएं? पतरस कहता है, प्रभु हम कहाँ जाएं? आज हमारे पास में भी आवाज है, आज हमारे पास में भी शब्द है, आज हमारे पास में भी पुकार है। दिल की गहराई से एक आवाज निकलती है कि हम कहाँ जाएं। संसार को जब हम देखते हैं, हम कहते हैं अपने अंदर से, हम कहाँ जाएं। सब तरफ न्यूज चैनलों में, आजू बाजू पड़ोस, सब जगह पर हमें सुनाई देता है परिस्थितियां खराब है, भयावह मृत्यु का डर, कई तरह की बातें हैं। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? पतरस कहता है, हे परमेश्वर हम कहाँ जाएं? जीवन और मृत्यु की बातें तो तेरे पास में है।
आपके पास में है प्रभु। केवल परमेश्वर को छोड़ कहीं नहीं मेरे प्रिय साथी। केवल प्रभु के पास में प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आप प्रार्थना करें इन समय के लिए, इन परिस्थितियों के लिए कि परमेश्वर हम सबसे बातचीत करें, हम अपना समय व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि हम प्रभु के साथ संगति करें। दिन प्रतिदिन जितना भी समय हम घर में रह रहे हैं, बाइबल अध्ययन करें, वचनों को पढ़ें। बहुत जरूरी है वचनों को पढ़ना। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम भरमाए जाएंगे, हम आसानी से हम संसार के सदस्य हो जाएंगे। हम अगर परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे तो हम भरमाए जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, वचनों को पढ़ें, अध्ययन करें, प्रार्थना करें, मनन करें, प्रभु के साथ संगति करें। परमेश्वर से पूछे, प्रभु आपको क्या भाता है। 5 अध्याय के अनुसार 11 पद से इधर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु को परखो, प्रभु को देखो, प्रभु की इच्छा क्या है, उसे क्या भाता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इन दिनों में हमें आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इतना सुंदर समय दिया है हमारे लिए। हम सारा काम छोड़ दिए हैं। आज हम परमेश्वर अपनी इच्छा में हमें रखना चाह रहे हैं। पूरा काम छोड़कर हम प्रभु के चरणों पर बैठे, ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, वचनों को पढ़ने में समय बिताएं, उसके साथ संगति करने में समय बिताएं। देखिए कुछ नया होने वाला है हमारे जीवन में। हम लोग जब निकलेंगे इससे, एक अलग आग बनकर निकलेंगे, एक अलग तरह से जीवन को जिएंगे, डिफरेंट। हम लोग डिफरेंट होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना में लीन हो और वचनों को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, उसके साथ संगति करें और एक दूसरे के लिए, सारे कलीसियाओं के लोगों के लिए आप प्रार्थना करें, आजू बाजू के लोगों के लिए आप प्रार्थना करें, गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करें, जितने सताए जा रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। देखिए संसार की तरफ में देखिए, विषय आपको मिलेगा प्रार्थना का। थोड़ा देर बाहर निकल कर देखिए, अपने माइंड को लगा कर देखिए, आपको विषय मिलेगा प्रार्थना करने का। प्रभु का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 पद में, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे जो तू समझ नहीं सकता गहरी और कठिन बातों को मैं तुझे बताऊंगा। 6 पद में कहता, मैं तेरे घाव को इलाज करूंगा, तेरे देश को ज्यों का त्यों कर। वो हमारा इलाज करेगा और एक अपनी शांति को स्थापित करेगा, पुनः स्थापित करेगा। इसलिए आज का वायदा है मेरे प्रियो कि हम लोग प्रार्थना में लीन हो और एक दूसरे के साथ सहभागी हों और एक दूसरे को स्मरण करें और प्रार्थना करें। हर एक जन को प्रार्थना में रखें, हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। मैं आग्रह करूंगा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको उत्साहित करूं कि आप प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और प्रभु के साथ व्यक्तिगत तौर पर संगति करें। प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबों का धन्यवाद हो, आपने सहभागी हुए और हम लोगों के साथ में एकजुट होकर इस बात को, इस बोझ को उठाएं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आगे हम जरूर से वीडियो और बनाएंगे कि हम लोग और अधिक आत्मिक जीवन को हम लोग पा सकें। प्रभु आप सब लोगों को आशीषित करें। मैं अभी आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जीवित महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने सौभाग्य दिया खुदावन कि हम परमेश्वर पिता एक साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर प्रभु तेरी आराधना कर सकें।
खुदावन प्यारे पिता, आपने परमेश्वर ये सौभाग्य दिया कि वीडियो के जरिए मैं एक संदेश छोटा सा दे सकूं और इन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, हर एक जन को आप आशीषित कीजिए, हर एक जन को छुए। और इस समय में प्यारे परमेश्वर पिता, अपनी करुणा को प्रभु आप रखिए। खुदा ज्यादा से ज्यादा ये आपके साथ व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत संगति कर सके खुदावन, आपके साथ अपना जीवन को प्रभु रख सके खुदावन प्रभु जी, हर दिन आपके साथ चल सके प्रभु। जैसे अब्राहम को 17 अध्याय में कहते हैं, खुदा हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। प्यारे प्रभु, ऐसे समय है कि परमेश्वर पिता, अभी परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में चले फिरे और सिद्ध होता चले जाएं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हर एक जन को आप छुए, हर एक जन के संग साथ में होइए, व्यक्तिगत तौर पर प्रभु आप मजबूत करते जाइए खुदावन, उस स्तर पर लेकर जाइए खुदावन। प्यारे प्रभु, विश्वास के बाद में प्रभु ऐसा अलाइनमेंट के बाद असाइनमेंट के बाद न्याय है खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा, एक एक लोगों को छू लीजिए और अपने अभिषेक से भर दीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।